आपको हमने पिछले भाग में दिखाया कि कैसे पाश्चात्य रंग में रंगा युवक जगदीश बन गया लाखों सनातनियों का पथ प्रदर्शक सद्गुरु जग्गी वासुदेव, और साथ ही उनके द्वारा रचित सार्वभौमिक संप्रदाय का रूप ले रहे ईशा संसार के दर्शन भी कराए, जो एक सनातन संस्कृति के तीर्थ स्थल का रूप लेकर आने वाले दर्शनार्थियों का ईश्वर से साक्षात्कार करवा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मिलकर इस सनातन संस्कृति के पावन और अनूठे धाम के समस्त धार्मिक प्रकल्पों का हिस्सा बनते हैं। ईशा के इस अलौकिक संसार के तीर्थ स्थलों के दर्शन वंदन से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करना अनिवार्य है। उसके लिए स्त्रियों और पुरुषों हेतु अलग अलग स्नानागारों की व्यवस्था है। स्नान के बाद पधारे भक्तगण तीर्थ कुंड की ओर जाते हैं। ध्यान लिंग परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित तीर्थ कुंड, जो लगभग 35 फीट गहरा खुदा एवं महिमा मंडित जलकुंड है। तीर्थ कुंड की चोटी से प्रकाश के साथ कुंड में गिरता सतत जल एक प्राकृतिक वातायन का कार्य करता है। साथ ही तांबे की चादर से ढका इसका आधार ऊर्जा के सुचालक के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। कुंड के केंद्र में प्राचीन रस विद्या के आधार पर एक ध्यान लिंगम 99.8% ठोस किए गए पारे से बनाया गया है। दर्शनार्थी स्त्रियों और पुरुषों को समूह में बारी बारी से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से निर्मित इस तीर्थ कुंड में विधि पूर्वक स्नान ध्यान कराया जाता है। रसलिंगम की प्रक्रिया के 2 उद्देश्य हैं। एक तो आराधना से पहले व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक संतुलन पैदा करना, और दूसरा स्वास्थ्य लाभ के साथ शरीर में घनात्मक ऊर्जा को प्रवाहमान कराना, जिससे दर्शनार्थी की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तीर्थ कुंड से स्नान कर श्रद्धालु बढ़ जाते हैं यहाँ के सबसे मुख्य और विश्व के एकमात्र अपनी तरह के जीवंत ध्यान लिंगम की ओर। आइए प्रवेश करते हैं उस महास्थल में जहां विराजते हैं स्वयं देवाधिदेव महादेव जीवंत ध्यान लिंगम स्वरूप में। ईशा फाउंडेशन का ये सबसे प्रमुख धार्मिक प्रकल्प, जिसकी स्थापना जग्गी वासुदेव द्वारा सन 1999 में की गई। सद्गुरु के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पारा आधारित 13 फीट 9 इंच ऊंचाई वाला ये जीवंत लिंग पिछले 2000 सालों में स्थापित अपनी तरह का प्रथम लिंग है। Dhyanalinga is not my thought, it was my Guru's intention. It's a fortune that it was fulfilled through me, so that's not my thought, that's not my doing. समय हो चला है ध्यान लिंगम के दैनिक वंदन का, अतः आइए गुंजित स्वरों, गीतों, गुनगुनाते कटोरों व वाद्य यंत्रों के अलौकिक मिश्रण के साथ हम भी कुछ पलों के लिए परमेश्वर से एकाकार होने का सौभाग्य प्राप्त करें।
संगम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा की अतिरिक्त शक्ति का आराधना स्थल है, जहां आने वाली प्रत्येक भक्त की प्राण शक्ति सीधे परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा से जोड़ी जाती है। अतः अब दिन भर यहाँ ध्यान आराधना का क्रम चलता रहेगा। सूर्यदेव सिर पर विराजमान हैं और जब तक सायंकाल की विशेष आराधनाओं का समय हो, तब तक चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा ईशा फाउंडेशन के अंतर्गत चलाए जा रहे सामाजिक एवं मानव सेवा प्रकल्पों के। So we also got into various social projects. We are involved in education in a big way. We are also providing medical care on various levels in a few thousand villages. And above all, we have this action for rural rejuvenation, which is to rejuvenate the rural spirit. ग्रामीण नवजीवन कार्यक्रम, ये एक ग्रामीण पुनरुत्थान कार्यक्रम है। मुफ्त मोबाइल चिकित्सा सेवा, वयस्कों एवं बच्चों के लिए निःशुल्क योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि प्रबंधन जागृति कार्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा और अन्य प्रशिक्षणों के साथ ईशा फाउंडेशन का ये एक अनूठा तथा पूर्ण रूप से नियोजित मानव हितकारी प्रयास है। ग्रामीण कायाकल्प कार्य और योजना प्रकल्प की एक और शाखा है ईशा शिल्प, जिसका लक्ष्य ग्रामीण प्रतिभा को मंच प्रदान करना व पारंपरिक जीविकोपार्जन के स्वरूप को बहाल करना है। आसपास गांवों से आने वाले प्रतिभाशाली ग्रामीण कारीगर ईशा संस्थान की शिल्पशाला में अपनी कला कौशल को देश विदेश तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं। ग्रीन हैंड्स परियोजना ये ईशा संस्थान का एक पर्यावरण संबंधी उपक्रम है, जो पर्यावरण की हानि को रोकने के साथ उसे स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करता है। एक पहल के रूप में 17 अक्टूबर 2006 को संस्था ने सामूहिक वृक्षारोपण के तहत 8,52,587 वृक्ष लगाकर गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस प्रकल्प के साथ सद्गुरु के सानिध्य में एक और प्रकल्प शिक्षा के क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जो है ईशा विद्या। ये शिक्षा की एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में शिक्षा और साक्षरता के स्तर को उठाना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को उत्तम व आधुनिक शिक्षा प्रदान कर समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ईशा शिक्षा प्रकल्पों में एक और शैक्षिक प्रकल्प है ईशा होम स्कूल। ये सद्गुरु का एक अनोखा दूरदर्शी व दीर्घकालीन स्वप्न है। ईशा होम स्कूल का लक्ष्य है घर जैसे वातावरण में शिक्षा के साथ साथ खेल और रोमांच के मिश्रण से शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को विकसित कर उसके जीवन को
उसके अनुसार सही दिशा प्रदान करना। एक ही कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों को देश विदेश से आए प्रतिभाशाली शिक्षकों के द्वारा विभिन्न आयामों में पारंगत किया जाता है। सद्गुरु की कृपा से ईशा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इन विभिन्न सेवा प्रकल्पों के अवलोकन के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं ईशा संस्कृति की ओर, जहां भारत की प्राचीन सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर को बड़ी सहजता से संजोया गया है। कल्लरी ये एक ऐसी प्राचीन व आत्मरक्षा प्रणाली है जिसका जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ है। अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में गुरुकुल के छात्र व छात्राएं समान रूप से इस पौराणिक कला पद्धति को यहां सीखते हैं। गुरुकुल पद्धति आधारित ईशा संस्कृति के अंतर्गत अभ्यर्थियों को गीत संगीत, पारंपरिक नृत्य कला आदि की भी शिक्षा दी जाती है। So here there is no formal education. Here children are learning only yoga, Kalari, Sanskrit language, classical music, classical dance and English language. They are not prepared for a university, they are prepared for the universe. प्रकल्प सेवाओं के अवलोकन के साथ सायंकाल हो चला है, अतः आगंतुक श्रद्धालु अब एकत्रित होने लगे हैं तीर्थ कुंड स्थल के सामने वाले खुले स्थल पर, जहां अब सद्गुरु जग्गी वासुदेव दर्शन देंगे, क्योंकि ये समय है सद्गुरु दर्शनम का। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पूर्णिमा के दिन मां लिंग भैरवी का उत्सव मनाया जाता है। अतः चलिए मिलकर पुण्य प्राप्त करते हैं इस अनूठे आदि शक्ति साधना उत्सव का। मां लिंग भैरवी के दिव्य विग्रह का अभिषेकम रीति नीति अनुसार विशेष प्रकार के स्तुति गायन और नृत्य के साथ प्रारंभ होता है। महादेवी महेश्वरी रौद्रिणी दया सागरी महादेवी महेश्वरी।
जहां मां आदि शक्ति के विग्रह स्थल पर अभिषेकम संपन्न होने को है, वहीं बाहर उस शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है जो कुछ समय में शुरू होने वाली है। मां लिंग भैरवी के विग्रह स्वरूप को विधि अनुसार पूजन कर विशेष नृत्य संगीत के साथ ले जाया जा रहा है। जय भैरवी। शोभा यात्रा ध्यान लिंगम मंदिर के सामने आकर रुक जाती है और अब यहीं पर की जाएगी शिव शक्ति की वो आराधना जो विश्व में अनूठी है। ये सब देखकर हमारे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, अविस्मरणीय। अजब है हमारा भारतवर्ष और गजब है इसकी आधारा ये सनातन संस्कृति। अतः ईशा संसार के साथ विरले संत सद्गुरु जग्गी वासुदेव को नमन करते हुए हम भी आपसे विदा लेते हैं और कदम बढ़ाते हैं एक नई संत परंपरा की ओर।